प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। ये 3 पार्ट हमें ज्ञात करने हैं। देखिए, सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। यहाँ से वृत्त बनाया, यहाँ पर इसको वहीं मिला देते हैं। अब इसने कहा है इस पर हमें एक 60 डिग्री का कोण बनाना है। मान के चलिए हम 60 डिग्री का कोण बनाते हैं इस तरह से कि हमारा 60 डिग्री का कोण बन जाता है। इसको हम यहाँ पर मिला देते हैं। नाम रख दीजिए इसको 0, ये ए और ये डी। इसकी जो हमारी त्रिज्या दे रखी है वो है हमारी 21 सेंटीमीटर। ये हमारी 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दी गई है। देखिए फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले त्रिज्या देखिए हम क्या लिखते हैं। त्रिज्या आर, इसका मान दे रखा है हमारा 21 सेंटीमीटर। साथ में दे रखा है कोण थीटा, इसका मान दे रखा है हमारा 60 डिग्री। फर्स्ट पार्ट, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई निकालिए सबसे पहले। जब चाप की लंबाई निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 180 इंटू पाई आर। मान रख दीजिए। थीटा का मान दे रखा है हमारा 60 डिग्री, तो 60 बटे 180 इंटू पाई का मान 22 बटे 7 इंटू आर का मान ये हमारा 21। 6 से काटिए, 6 3 18, 3 काट 3 आ गया, 3 से काटिए, 3 7 21, 7 से 7 काट दीजिए, ये हमारा 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई आ जाती है हमारी। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में कहा गया है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। लिखेंगे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगाया जाएगा। और ये फॉर्मूला था हमारा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मान रख दीजिए, थीटा का मान है हमारा 60 डिग्री बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 21 गुना 21। काटिए, 60 से काटेंगे ये 6 आ जाता है, ये 7 से काटिए, 7 या 21, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये हमारा बच जाता है ऊपर 11 गुना 21। और जब हम 11 की 21 में गुना करेंगे ये आ जाता है हमारा 231। तो 231 वर्ग सेंटीमीटर हमारा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाता है। अभी हमारा तीसरा पार्ट है रहा है। तीसरे पार्ट में कहा गया है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। चलिए तीसरा पार्ट देखिए। अब तीसरे पार्ट में क्या कहा गया है, फॉर्मूला लगाइए इसका। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला लगाइए। ये फॉर्मूला होता है हमारा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। मान रख दीजिए, थीटा का मान है हमारा 60 डिग्री, तो ये जाता है 60 बटे 360 इंटू पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 21 गुना 21 माइनस आर स्क्वायर 21 गुना 21 इंटू साइन थीटा का मान है साइन 60 बटे 2 इंटू कॉस 60 बटे 2। ठीक है, मान निकालिए इसका आगे। 60 से काटिए 36, 360, चलिए यहाँ डायरेक्ट काट देते हैं। ये आ जाता है हमारा 6, यहाँ से 7 से काटिए, 7 तिया 21, 3 से काटिए 3 दूनी 6, 2 से काटिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, और कुछ नहीं कटेगा।
तो मान रख दीजिए इसका। ये ऊपर बचा था हमारा 11 गुना 21 माइनस 21 गुना 21 इंटू साइन 60/2। साइन 60/2 हो जाता है ये हमारा साइन 30 इंटू कॉस 60/2 इंटू कॉस 30। तो 11 गुना 21, 11 21 में करेंगे, 21 एकम 21 बचे 2, 21 एकम 21 और 2 23, 231 तो यहाँ पर आ गए, माइनस 21 गुना 21, 21 गुना 21, चलिए पहले कर लेते हैं इसको। 21 गुना 21 इंटू साइन 30, साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 30, कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो आ जाता है 231 माइनस, अब करिए 21 के 21 में, 21 एकम 21 बचे 2, 21 दूनी 42 और 2 44 बटे 2 दूनी 4 और ऊपर बचा हमारा √3। तो ये हमारा आंसर आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 231 माइनस 441/√3/4 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 5 11.1 का पूरा हो जाता है।